नमस्कार दोस्तों, आज हम नूह ज़िला पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पलवल और चरखी दादरी ज़िला हमारी यूट्यूब चैनल पर करवा रखा है। अगर आपने वह नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। जो नूह ज़िला है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2 अक्टूबर 2004 को ही इनकी घोषणा कर दी गई थी, नूह ज़िले की स्थापना की। ये जो नूह ज़िला है, जिसे हम मेवात भी कहते हैं, ये गुड़गांव और फरीदाबाद से अलग होकर बनाया गया है। जब ये अलग हुआ था उस समय सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी कि ये ज़िला बनेगा तब उस समय सीएम ओम प्रकाश चौटाला थे और फाइनली 4 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना होती है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में। इसका जो नामकरण है और उपनाम है, इसका जो पुराना नाम है ये मेवात है और अभी इसका जो करंट नेम है वो है नूह। 2016 में इसका नाम बदलकर नूह रखा गया था। और मेवात क्यों पड़ा था इसका नाम? मेवात पड़ा था मेव जाति की अधिकता के कारण। मेव जाति किस चीज़ की जाति है? ये मुस्लिम जाति है। मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम मेवात पड़ा था। इसका जो पहले ओम प्रकाश चौटाला है वो इनका नाम सत्यमेव पुरम रखना चाहते थे, लेकिन बाद में इनकी सरकार बदल गई और सरकार में कौन आ गया? सरकार में आ गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनका नाम मेवात रखा था। प्रशासनिक ढांचे में हम पढ़ेंगे विधानसभा सीटें। विधानसभा सीटें इसकी 3 हैं, नूह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना। ठीक है दोस्तों। और इसकी जो तहसील है और उप तहसील है, तहसील इसकी 4 है, नूह, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना और तावड़ू। और इसकी जो उप तहसील है, उप तहसील 2 हैं इसकी, नगीना और इंद्री। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसा कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड करते रहें। और हमारी वीडियोस को लाइक करें। लाइक करने से हमारे को कुछ नहीं मिलता दोस्तों, बस मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे से ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आए। इसका जो क्षेत्रफल है, नूह की हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1507 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और जनसंख्या इसकी 10 लाख से ज़्यादा है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके? नूह हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 2 राज्य यानी कि एक राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश से लगती है। यह आपको मैप में भी दिखा रखा है। जनगणना देखते हम, इनका जो लिंगानुपात है, प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो यहीं पर है। धर्म यहाँ पर बाहुल्य में कौन सा धर्म है? तो मुस्लिम क्षेत्र है ये और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी के लोग रहते हैं। और साक्षरता दर इसकी बहुत कम है, सबसे कम साक्षरता दर है। और यहाँ पर मुख्यतः उर्दू भाषा बोली जाती है। यहाँ पर बोली जो है वो मेवाती बोली है। और सबसे पॉइंट की बात, मेवाती दिवस ये कब मनाया जाता है? मेवाती दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ये मेन पॉइंट है। ऐतिहासिक महत्व, सबसे जो महान व्यक्तित्व है यहाँ के, हसन खां मेवाती हैं। एक जनजाति हुआ करती थी मुसलमानों की, खानजादा जनजाति। और खानजादा जनजाति के अंतिम शासक बने थे ये। इनका एक बैटल है खानवा के युद्ध में, बाबर के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था राणा सांगा के साथ। लेकिन बाबर के खिलाफ युद्ध किया था तो बाबर ने इनकी हत्या कर दी थी राणा सांगा के बाद। 1857 की क्रांति के जो नेता थे उनमें नेतृत्वकर्ता नूह के कौन थे? सदरुद्दीन थे। मेवात क्षेत्र से 1857 की क्रांति के नेता यही सदरुद्दीन माने जाते हैं। अन्य ऐतिहासिक तथ्य क्या क्या है इसके? तो अंग्रेजों के समय यहाँ पर नमक का उत्पादन होता था और नमक का उत्पादन कौन करता था? सेठ चोहिमल। तो ये माना जाता है कि जो सेठ चोहिमल है, सेठ चोहिमल को नमक का व्यापारी है यहाँ पर, और एक यहाँ पर सेठ चोहिमल का तालाब भी है। तो नूह इसलिए इम्पोर्टेंट है सेठ चोहिमल के रिस्पेक्ट में। तो सेठ चोहिमल का तालाब कहाँ है? नूह में है। यहाँ पर प्रमुख 3 मंदिर हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? सबसे पहला है देहरा मंदिर, दूसरा है मनसा देवी मंदिर और तीसरा है नलहड़ का शिव मंदिर। ये अरावली में है और मनसा देवी मंदिर गहबर में है। एक
नोट करने वाली बात यह है कि एक मनसा देवी मंदिर नूह में है और एक मनसा देवी मंदिर पंचकुला में है। प्रमुख मेले पड़ते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रमुख मेले दो हैं, एक रावण का मेला, एक शिवरात्रि का मेला। जो रावण का मेला है ये पुन्हाना में पड़ता है, पुन्हाना, और जो शिवरात्रि का मेला है ये नल्हड़ में पड़ता है। नल्हड़ का शिव मंदिर हमने कहाँ पड़ा था? अरावली के क्षेत्र में पड़ा था। और नल्हड़ गांव कहाँ पर है? ये अरावली के क्षेत्र में, और यहीं पर ही शिवरात्रि का मेला लगता है। पुन्हाना क्या पढ़ा था हमने पहले? पुन्हाना पढ़ा था, ये एक विधानसभा सीट नहीं है दोस्तों, ये तहसील है पुन्हाना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर प्रमुख झीलें पढ़ेंगे हम। यहाँ पर 5 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। सबसे पहली है उजीना झील, चंदेली झील, सांगेल झील, खलीलपुर झील और कोटला झील। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए चंदेली झील कहाँ पर है, कौन से ज़िले में पड़ती है? खलीलपुर झील कौन से ज़िले में पड़ती है? और उजीना झील कौन से ज़िले में पड़ती है? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने बिल्कुल मैप के साथ बता रखा है कि यहाँ पर कौन सी झील कहाँ पर पाई जाती है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर बार ऐसी वीडियो मिलते रहे। हम ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे और हरियाणा के सारे ज़िले क्रम वाइज हम इसको करवाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे पर्यटन स्थल और किले। तावड़ू का किला राजा नाहर सिंह का किला भी इसको कहते हैं। यहाँ पर कंट्री क्लब है, तावड़ू का किला है, कंट्री क्लब है, गांधी पार्क यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, गांधी पार्क यहीं पर है। यहाँ पर हम वास्तुकला देखते हैं। शेख मूसा की मज़ार है यहाँ पर, जो कि पल्ला गांव में स्थित है। सबसे बड़ी बात, जो ये मुग़ल शासक अकबर है, इन्होंने इसकी शेख मूसा की मज़ार की स्थापना की थी। यहाँ पर झूलती हुई मीनारें भी हैं, ये फेमस है, झूलती हुई मीनार और शेख मूसा की मज़ार। शेख मूसा की मज़ार क्यों फेमस है? क्योंकि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, तो इसलिए ये मेन है। और झूलती हुई मीनारें किस लिए फेमस है? ये आकर्षक का मुख्य कारण है। यहाँ पर नूह में सेठ चूहिमल का तालाब भी यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रसिद्ध व्यक्तित्व में शेख तैयब हुसैन, यह एक प्रसिद्ध राजनीतिक रहे हैं। यह 3 राज्यों के मंत्री रह चुके हैं। किस किस के? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। यह 3 राज्यों के मंत्री भी रह चुके हैं। शेख तैयब हुसैन। सेठ चूहिमल, यह एक प्रसिद्ध नमक व्यापारी थे, ये पहले भी आ चुके हैं। प्रसिद्ध व्यापारी थे, अंग्रेजों के समय में इनका व्यापार चलता था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर सेठ चूहिमल का तालाब भी है। हम अगला प्रसिद्ध व्यक्तित्व पढ़ते हैं, सलमान अली कौन थे? यह इंडियन आइडल के विजेता थे सीजन 10 के। इनका नेटिव क्या था, यानी कि कौन से गांव से ये बिलोंग करते हैं? ये चवत गांव से बिलोंग करते हैं और ये एक प्रसिद्ध सिंगर हैं। इस क्षेत्र में मिरिया और लोक गायकों के लिए प्रसिद्ध है। यह जो क्षेत्र है ये मिरासियों और लोक गायकों के लिए प्रसिद्ध है। संस्थान और विकास, यहाँ पर कौन कौन से संस्थान हैं? सबसे पहला यहाँ पर मेवात विकास बोर्ड है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। यहाँ पर शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज है। ये कहाँ पर है? ये नल्हड़ में स्थित है और ये 2013 में बना था। ये PGIMS रोहतक के अधीन कार्य करता है। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है। जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर है? बाई गांव में है। बाई गांव जवाहर नवोदय विद्यालय। बाई गांव कहाँ पर है? ये नूह में पड़ता है। हर राज्य में एक जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, सिवाय चरखी दादरी को छोड़कर। चरखी दादरी 2016 में बना था, लेकिन उससे पहले 21 गांव में, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कितने जिलों में, हरियाणा के कितने जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, तो हमारे 22 जिले हैं, लेकिन अब तो 23 हो गए हैं, लेकिन अभी तक 21 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है दोस्तों, चरखी दादरी में नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का प्रथम चल न्यायालय 2007 में खोला गया था। यहाँ पर KG बालाकृष्ण, जो कि उस समय CJI थे,
CJI जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। मरोड़ा गांव, यहाँ पर एक मरोड़ा गांव है, मरोड़ा गांव का नाम बदलकर ट्रंप विलेज यानी कि ट्रंप गांव रखा गया था। ठीक है दोस्तों, प्रदेश का सबसे ज़्यादा गैर आबाद गांव वाला जिला है जिसकी संख्या 27 है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अगला पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि भी क्या पूछ लिया। आगे क्या है, पहला कंट्री क्लब, देश का पहला कंट्री क्लब मेवात में खोला गया है, ये भी मेन है। अब क्विक रिवीजन करते हैं हम। प्रैक्टिस मार्क्स द 4 तहसील हेयर, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। इस जो ये वीडियो है इसको आपको कम से कम 2 बार देखना है जिससे कि आपको सारा का सारा रिवाइज हो जाए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने कितनी मेहनत कर रखी है आपके लिए। पैराग्राफ, ग्राफ्स, एडिटिंग इस तरीके से कर रखी है ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। अगर आपको मेरा ये जो नोट्स हैं ये आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं इस नोट्स की सीरीज़ को कंप्लीट करके ये आपको प्रोवाइड करने का भी काम करूँगा। थैंक यू दोस्तों।